हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा इस वीडियो में बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण रखा जाए या उसको स्वतंत्रता पूर्वक नीचे से गिराया जाए, जैसे कि कोई एक बूंद हो सकती है, ठीक है। अगर उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें वैद्युत क्षेत्र में, क्या वो संतुलित हो सकती है या वो गिर जाएगी नीचे? क्या कंडीशन होंगी कि वो संतुलित हो जाए? क्या कंडीशन रहेंगी? इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पर हेडिंग रहेगी, आपकी हेडिंग रहेगी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, आवेशित कण का संतुलन। प्यारी सी हेडिंग है बेटा, प्यारी सी हेडिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो और उसमें हम किसी ड्रॉप या किसी आवेशित कण को छोड़ दें तो क्या वो संतुलित हो सकता है? रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा? यही हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम कुछ मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है बेटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने इस तरीके से मान लिया कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो उसकी दिशा है ऊर्ध्वाधर तल में। वैद्युत क्षेत्र जो हमने माना है उसकी दिशा है ऊर्ध्वाधर तल में। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, किसी ड्रॉप को, जैसे किसी बूंद की, किसी जल की बूंद को मान लेते हैं, जल की बूंद को हम गिराते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, एक जल की बूंद को गिराया। अच्छा, ये जल की बूंद जो गिर रही है हमने इस तरीके से बनाई है, लेकिन जल की बूंद को प्रायः हम गोल ही मानते हैं। तो यहां से बेटा हमने इसको धीरे धीरे गिराया और ये आ गई वैद्युत क्षेत्र में। ये कहां आ गई? वैद्युत क्षेत्र में आ गई। जब ये वैद्युत क्षेत्र में आ गई, अच्छा ये नीचे गिर रही थी, तो नीचे किस वजह से गिर रही थी? तो नीचे बेटा ये गिर रही थी अपने भार की वजह से, जो इस पर नीचे की ओर बल लग रहा था, इसका भार जो इसको लगातार नीचे की ओर गिरा रहा था। अब जैसे जैसे ये वैद्युत क्षेत्र में आई, जैसे जैसे ये वैद्युत क्षेत्र में आई, तो वैद्युत क्षेत्र में जब यहां होगी तो इसका भार बेटा नीचे की ओर लग रहा होगा, भार इसका नीचे की ओर लग रहा होगा, mg। क्लियर है? और तभी अगर बेटा बूंद आवेशित है, बूंद आवेशित है, अगर बूंद आवेशित है, सपोज करिए कि इस पर आवेश है बेटा प्लस क्यू, मान लिया हमने बूंद पर आवेश है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू आवेश है, वैद्युत क्षेत्र यहां पर है, तो इस पर बेटा तुरंत एक वैद्युत बल लगने लगेगा ऊपर की ओर। कितना होगा? EQ। कितना होगा? EQ। अरे भैया ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आवेशित कण है जिस पर आवेश Q हो, जिस पर आवेश Q हो, वैद्युत क्षेत्र में अगर हम उसको ले जाएंगे तो उस पर बेटा वैद्युत बल लगेगा F बराबर EQ। अगर इस पर आवेश है प्लस का है, ठीक है, तो इस पर वैद्युत बल लगेगा ऊपर की ओर। हमने प्लस आवेश बेटा इस पर माना। अब यहां पर इस पर प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण इस बूंद पर ऊपर की ओर एक बल लगने लगेगा जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। अब बूंद पर दो बल हो गए, एक है बेटा नीचे की ओर लंबवत, नीचे की ओर, एक लग रहा है लंबवत नीचे की ओर। सपोज करिए बेटा ऊपर से कोई गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, कोई नहीं कुछ भी गिर रहा है, अगर वो नीचे की ओर आ रहा है तब उस पर बेटा केवल एक ही बल लग रहा है। क्या? वो है गुरुत्वीय बल, या यूं बोलिए कि उस वस्तु का भार जो नीचे की ओर लगातार काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है।
अब हमें अगर किसी चीज को ऊपर रोक के रखना है बीच में, तो रोक के रखने के लिए कुछ ना कुछ ऊपर की ओर बल लगाना होगा। और ये बल कितना होना चाहिए? तो ये बल होना चाहिए बेटा वस्तु के भार के बराबर। यहां पर आवेशित कण है, बूंद है, तो इसका मतलब है जितना बूंद का भार नीचे की ओर लग रहा है इतना ही वैद्युत बल लगना चाहिए इस पर ऊपर की ओर। तो ये संतुलित हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि आपकी बूंद जो थी यहां पर आ गई, यहां पर आ गई, तो इस पर बेटा वैद्युत बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है ऊपर की ओर। कितना लग रहा है? तो वैद्युत बल इस पर लग रहा है F बराबर EQ, F बराबर EQ, और भार इसका होगा नीचे की ओर। अब जब इतना वैद्युत बल लग ही रहा है, इस पर भार भी लग रहा है, अगर बेटा ये रुक जाए तो रुकने का मतलब क्या होगा? रुकेगी तभी जब वैद्युत बल भार के बराबर होगा। यानी कि अगर हम यहां से बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बेटा mg जो होगा वो EQ के बराबर होगा, mg जो होगा EQ के बराबर होगा। तो यहां से हमारा निष्कर्ष बेटा निकल आता है क्या? कि कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित, कोई भी आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में तभी संतुलित रह सकता है, संतुलित रह सकता है। कब संतुलित रह सकता है बेटा? तभी संतुलित रह सकता है जब उस पर आरोपित वैद्युत बल उसके भार के बराबर, परंतु दिशा में विपरीत होगा। कोई भी आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलित तभी रह सकता है जब वस्तु या कण या बूंद का भार उस पर आरोपित वैद्युत बल के बराबर होगा। तभी वो बूंद या कण आपका बेटा संतुलन की अवस्था में रह सकता है। अब संतुलन की अवस्था हमने जान ली बेटा कि संतुलन तभी हो सकता है जब mg EQ के बराबर हो, mg EQ के बराबर हो, या यूं कह सकते हैं कि आपका EQ जो है mg के बराबर हो। ठीक है, अब यहां से ये संतुलन की अवस्था आ गई। यहां पर कुछ कंडीशन और आएंगी। यहां पर सपोज करिए कि आपको बेटा आवेश नहीं दिया गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी जाए या प्रोटॉनों की संख्या दे दी जाए, या ये बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी इसका मतलब है कि बूंद पर धन आवेश होगा या कण पर या वस्तु पर धन आवेश होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि बेटा अगर Q ना दिया हो, आपको इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दे दी जाए, मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई जाए, तब आप Q बराबर NE लगा देते हैं। तो यहां से इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका E इंटू NE इक्वल mg। तो यहां से आप कोई भी अननोन मान
आप निकाल सकते हैं, अननोन जो भी वैल्यू होगी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, अदरवाइज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका गिवन है तो 9.8 लीजिए, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 10 ले लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक। अच्छा, यहां एक प्रॉब्लम और आती है बच्चों के साथ। वो एक प्रॉब्लम क्या है, वो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप लोगों को कभी कभी द्रव्यमान नहीं दिया जाता है। अब जब आपको द्रव्यमान बेटा नहीं दिया जाता है तो आपको पता है कि द्रव्यमान इक्वल होता है बेटा घनत्व और गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। घनत्व को हम बेटा लिखते हैं जनरली, द्रव्यमान को यम से लिखते हैं तो घनत्व को रो से लिखते हैं। आयतन, अगर आपकी बूंद है तो बूंद का आयतन को बी से लिखते हैं तो इतना रख सकते हैं, और फिलहाल में बी का मान कितना होगा तो 4/3 पाई आर जहां उसकी त्रिज्या होगी इतना हम लगा सकते हैं। यहां से ये आपका आयतन किसके लिए है तो ये बेटा बूंद के लिए होगा, यानी कि किसी गोले के लिए होगा। अब गोले के लिए बेटा हमने आयतन लगा दिया, गोले के लिए आयतन लगा दिया। अब गोले के लिए आयतन लग गया, तो गोले के लिए आयतन जब लग गया तो यहां से बेटा हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बूंद की त्रिज्या क्या होगी तो त्रिज्या भी हम निकाल सकते हैं। तो यही इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, EN इक्वल एम की जगह पे रो हो जाएगा इंटू आपका 4/3 पाई RQ और G हो जाएगा। ये भी आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां से आप त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं, कमी कितनी होगी, अधिकता कितनी होगी, त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। अब जल का घनत्व, तो जल का घनत्व हमेशा ध्यान रखना, अगर जब जल हो, जब जल की बूंद हो, जब जल की बूंद हो तो बेटा घनत्व रो बराबर आपका सीधा सीधा होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जल का घनत्व होता है। अब यहां से आपका अगर बेटा द्रव्यमान दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण नहीं दिया गया तब भी कोई बात नहीं, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, आप रख सकते हैं। ई का मान दिया गया है तो क्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी हो या अधिकता हो वो पूछी गई है तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर सपोज करो कि बूंद की त्रिज्या दी गई या किसी गोलीय कण का बेटा त्रिज्या दिया गया है या व्यास दिया गया है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो यहां से हम त्रिज्या भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र का भी मान निकाल सकते हैं। इसमें आपका जो भी अननोन वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो ये थी संतुलन की अवस्था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण कब संतुलित रह सकता है। तो संतुलित तभी रह सकता है संतुलन की अवस्था, ये रही बेटा संतुलन की अवस्था, कि संतुलन की अवस्था में mg EQ के बराबर होगा, या उसी को हमने थोड़ा सा अलग अलग टर्म में रखा है, जैसे कि जिस हिसाब से मान पूछा जाए उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ये तो संतुलन की बात हो गई। यहां से हमने ये जान लिया बेटा कि वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आवेशित कण संतुलित हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये बात ध्यान रखना, क्या तभी संतुलित रह सकता है जब उस पर आरोपित वैद्युत बल उसके भार के बराबर परंतु दिशा में विपरीत हो। यहां पर अगर हम बोल दें कि कोई आवेशित कण है, इस तरीके से अगर बोल दें कि कोई आवेशित कण है, यहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र बना दिया, वैद्युत क्षेत्र बना दिया इस तरीके से, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहां पर हम कोई आवेशित कण लेके आए, जैसे कि हम ले आए बेटा प्रोटॉन, जैसे कि ले आए प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को हम बोले कि इस वैद्युत क्षेत्र में संतुलित हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए बात करते हैं प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन पर बेटा इसका भार mg डाउनवर्ड, सही है। अब इस पर वैद्युत बल, बेटा प्रोटॉन
प्रोटॉन, प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है और धनावेशित पर वैद्युत बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि इस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो भी बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब EQ भी आपका, EQ भी नीचे की ओर लगेगा। मतलब अगर इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है तो बेटा इसमें धन आवेशित कण संतुलित नहीं हो सकता है। धन आवेशित कण संतुलित कब हो सकता है? जब वैद्युत क्षेत्र आपका ऐसे हो और आप उसको ऊपर से नीचे की ओर छोड़ रहे हैं, तो यहां पर अगर आपका प्रोटॉन है तो यह संतुलित रह सकता है। क्यों? क्योंकि इस पर भार लगेगा नीचे की ओर और वैद्युत बल लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, अब वैद्युत बल जब ऊपर की ओर लगेगा तो यह संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। तो ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे एक बेहतरीन सी और टॉपिक की। वो टॉपिक क्या है? यहां तो हमने संतुलन देख लिया। अगर इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को गति करवाई जाए तब वो अपने मार्ग से क्या विक्षेपित होगा या नहीं होगा, इस टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। तो इसको बेटा साफ करें, इसको साफ करें, इसको साफ करें। चलिए अब हेडिंग रहेगी बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। इसको साफ कर दें, इसको साफ कर दें। तो हेडिंग आवेशित कण की गति, संतुलन हटा देते हैं, यहां पर हम सीधा सीधा आवेशित कण की गति, गति।